बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉब इंफॉर्मेशन के साथ आज हम बात करेंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एग्जीक्यूटिव कैडर CCE 2021 की एडवर्टाइजमेंट आई है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आपकी जो भी क्यूरीज़ होंगी इंशाल्लाह हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। जो मेन क्यूरी इस वक्त सबसे पहले चल रही है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से, क्योंकि प्रीवियस जितने भी इन्होंने एग्जामिनेशंस लिए हैं 2018 से लेके उनमें स्क्रीनिंग टेस्ट हमेशा ली गई थी, लेकिन इस CCE 2021 में उन्होंने कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट का इंदिया नहीं दिया। तो हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। सबसे पहले कि आपने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो इनवाइट किए इन्होंने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CCE 2021 फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ BPS 16 एंड 17 इन वेरियस डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ये जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें BPS 16 और 17 की पोस्ट को फिल करने के लिए होता है, कि स्पेशली इसमें 2 ग्रुप्स भी बनाए गए हैं। जैसे अब PMS सिंध में भी लाया गया है, पहले ये नहीं था लेकिन अब PMS भी है इसमें। तो ये जो भी पोस्टें हैं वो BPS 16 और 17 प्योरली इन सिंध गवर्नमेंट होंगी। मीन सिंध गवर्नमेंट में जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले से हैं ये। द एलोकेशन ऑफ पोस्ट विल बी मेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कि ये भी कहा जा रहा है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप सब जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती हो जाएंगे या सेक्शन ऑफिसर भर्ती हो जाएंगे, कि वो अलोकेशन जो होगी पोस्ट की वो डिपार्टमेंट के नंबर के हिसाब से होगी कि PMS में असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्टें कितनी हैं खाली या सेक्शन ऑफिसर की कितनी खाली हैं, तो उस हिसाब से ये पोस्ट को रखा जाएगा। ऑनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मैनुअल एप्लीकेशन फॉर्म शिल नॉट बी एंटरटेन। ये क्लियर लिखा हुआ है कि आपने हाथ से कुछ भी नहीं भेजना, मैनुअल आपने कुछ भी नहीं भेजना, सिर्फ और सिर्फ आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसकी फिल करनी है। एलिजिबिलिटी कि आप अहल हैं या नहीं है, बोथ मेल एंड फीमेल, जो इंक्लूडिंग डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस, पाकिस्तानी सिटीज़न हो और डोमिसाइल और परमानेंट रेजिडेंट हो सिंध के। जो एलिजिबल हैं वो सिंध का डोमिसाइल है जिनके पास, सेकेंड डिवीजन बैचलर्स डिग्री और एज 21 से 30 साल। इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मीन बैचलर डिग्री है कम अज़ कम, उससे ऊपर मास्टर्स है, MPhil है, PhD है, वो तो कर ही कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम सेकेंड डिवीजन में बैचलर्स डिग्री हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हैं, आपने BA किया है, BCom की है, BCS की है, BBA की है, आपकी कोई भी डिग्री है, BE की है, तो आप इसके लिए अहल हैं। 21 से 30 साल तक उम्र है इसमें, आप सिंध के रिहायशी हैं परमानेंट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके लिए अहल हैं। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट, अगर शेड्यूल्ड कास्ट हैं जैसे हिंदू हैं या लोअर कास्ट हैं जो उनके लिए 31 साल तक है, उनकी एज 31 साल तक है। मीन वो 21 साल से लेके 31 साल तक जिसकी एज है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इन केस ऑफ candidate domiciled in Sindh who are serving federal government, Sindh government with a total continuous service of 4 years at 1 September 2020, the upper age limit shall be 35 years। ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वेदर वो फेडरल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या सिंध गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सर्विस 4 साल है। ये याद रखना है कि कंटिन्यूस सर्विस है उनकी 4 साल फेडरल गवर्नमेंट में या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में सिंध में स्पेशली, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी एज 35 साल तक है, कि उनकी भले एज 35 साल हो लेकिन वो फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने एलिजिबिलिटी में एक नोट डाला है, एम्प्लॉइज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़ आर नॉट एलिजिबल ऑफ कंसेशन मैंशनड इन 4 अबोव। कि जो कोई ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम कर रहे हैं लोग, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास या सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं कुछ, या लोकल बॉडीज़ हैं, वो वेदर वो प्रोविंशियली हो लेकिन वो अहल नहीं है कि वो 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 30 ईयर्स तक उनकी एज लिमिट हो जाएगी। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है या फेडरल गवर्नमेंट में है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, ताकि उनको वो 4 साल की सर्विस हो तो फिर उनको वो 35 ईयर्स तक एज का बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा सिंस CCE हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इन एनुअल बेसिस द कंडीशन ऑफ 3 अटेम्प्ट्स हैज़ बीन अप्लाइड इफेक्टिव। ये लिखा है उन्होंने कि 2019 से लेके उन्होंने ये कंटिन्यू किया है कि जिन लोगों ने जैसे CCE 2019 का अटेम्प्ट दिया है, पेपर्स दिए हैं, ऐसे नहीं कि MCQs टेस्ट जो होती थी पहले स्क्रीनिंग टेस्ट वो नहीं, जिन्होंने पेपर दिए हैं
पेपर में अपीयर हुए हैं, किसी ने फॉर्म भरा हो, स्क्रीनिंग क्वालिफाई की है लेकिन पेपर्स नहीं दिए, तो उसने भी वो अपना जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होगा। जिन्होंने CC 2019 का पेपर दिया है, 2020 के तो अभी पेपर ही नहीं हुए, मीन जिसने 2019 का पेपर दिया है वो इस वक्त भी अहल है, लेकिन एज लिमिट में अगर वो आता है तो वो अहल है। रूल्स, रिवाइज सिलेबस एंड रिकमेंडेड बुक्स कुड बी सीन ऑन SPSC वेबसाइट, वो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे। कोटा फॉर फीमेल माइनॉरिटीज़ एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस, वो अलग है, जैसे सिंध गवर्नमेंट की कोटा होती है, वो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक शेड्यूल बना हुआ होता है कि कौन कौन से लोग कितनी कोटा है परसेंटेज के हिसाब से। द एग्जामिनेशन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्टेड एट हेड ऑफिस हैदराबाद फॉर कंपलसरी सब्जेक्ट्स, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट द फॉलोइंग सेंटर्स। ये उन्होंने क्लियर लिखा है इस बार, क्योंकि 2018 के जो पेपर हुए थे वो सब डिवीजन्स में हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने 19 के पेपर भी हैदराबाद में किए थे, लेकिन इस साल भी उन्होंने लिखा है कि एग्जामिनेशन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आपके 5, वो उनके जो पेपर्स होंगे वो आपके 4 उनके जो पेपर्स होंगे हैदराबाद में होंगे, ये याद रखना हेड ऑफिस में। लेकिन जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिसमें इंग्लिश ऐसे है, प्रीसीज है, इस्लामियात है, करंट अफेयर्स है, ये जो सब्जेक्ट्स होंगे आपके वो आपके दिए गए 5 सेंटर्स में होंगे। 4 कराची में होगा, वो हैदराबाद, सक्खर, लारकाना, ये 4 सेंटर्स दिए हैं इस बार, क्योंकि अगले साल जो प्रीवियस 2020 की वो थी उसमें उन्होंने 6 सेंटर रखे थे इंक्लूडिंग मीरपुर खास एंड नवाबशाह, लेकिन इस साल उन्होंने वो 2 सेंटर्स भी हटा दिए हैं और ये भी क्लियर लिखा है कि सिर्फ उनमें कंपलसरी जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे उनकी एग्जामिनेशन वहाँ पे होगी। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो रिटन टेस्ट होगी, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगी वो हैदराबाद में होगी। लेकिन उन्होंने एक एक्सेप्शन भी दी है कि कमीशन के पास ये रिज़र्व राइट्स हैं कि वो सेंटर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं ओवर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इस साल क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर की आप अगर देखेंगे तो उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए क्लियर लिखा हुआ है और उसमें टेंटेटिवली शेड्यूल भी उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन इस साल में उन्होंने कोई भी ऐसा शेड्यूल भी नहीं दिया, ना ही उस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उन्होंने लिखा है कि इट मीन्स कि इस साल कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होने जा रही। उसके अलावा कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड हो, ये आखिरी उन्होंने जो ऑप्शन दिया है कि आपने 1000 रुपये का एग्जामिनेशन फ़ी भरनी है किसी भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में, क्योंकि इनको चालान दिया हुआ है, आप किसी भी नेशनल बैंक में जाके ये आप 1000 रुपये का चालान भरेंगे। उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 1 सितंबर तक भर सकते हैं, ट्यूसडे 1 सितंबर 2020 तक आप भर सकते हैं इसको। और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीक़ाकार हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे वीडियो में लिंक में भी भेज दूंगा आपको कि कैसे फॉर्म भरना है। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो फिर मैं ये दोबारा भी इसको समझा दूंगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये दिया नहीं है। चूज़ द ऑप्शनल सब्जेक्ट करेक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, क्योंकि उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है तो आपने वो पेपर्स जो हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं, ग्रुपिंग जो है वो ग्रुपिंग को देख के आपने वो उठा सकते हैं आप वो पेपर्स। उसके लिए एक अलग वीडियो में बना दूंगा कि आप कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट उठा सकते हैं। ऑप्शन जो 4 है इसमें वो है कि ऑप्शंस डोमिसाइल, एज, क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वंस एक्सरसाइज शैल नॉट बी चेंज आफ्टर द क्लोजिंग डेट, कि आपने एक दफ़ा डोमिसाइल, अपनी एज, क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर और ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिए तो आपके वो चेंज नहीं हो सकते। ये याद रखना कि अभी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को रखे हैं, फिर आपने सोचा कि नहीं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट सही नहीं है मेरे लिए, तो फिर आप वो चेंज नहीं कर सकते, एक दफ़ा ये रख सकते हैं उसको। आपने करेक्ट NIC नंबर डालना है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ हैं। रॉन्ग एंट्री शैल बी रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट, कि आपने NIC नंबर गलत नहीं डालना। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप इनके नंबर दिए गए हैं और ईमेल एड्रेस दिया गया है, उस पर आप भी पूछ सकते हैं। ये उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 1 सितंबर 2020 है आखिरी। आपने कुछ भी नहीं भेजना, अपने हार्ड कापी में कोई भी चीज़ नहीं भेजनी, क्योंकि आप जो एडवर्टाइजमेंट देखी हमने, ना ही स्क्रीनिंग टेस्ट है इस साल, ना ही आपने कोई चीज़ भेजनी है, सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए भी एक मैं वीडियो बना दूंगा कि आप कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, कौन कौन से वो ग्रुप्स बनेंगे आपके, उनके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आपको कोई चीज़ पूछनी हो इसके लिए तो आप फिर भी हम कमेंट कर सकते हैं।